दर्शकों, मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। वार्ड नंबर 227 कोलाबा से डॉक्टर लॉरा टिमोथी डिसूजा एक एमबीबीएस डॉक्टर है जिन्होंने बीएमसी इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन फाइल किया है। ये एक एजुकेटेड कैंडिडेट है और इनका इलेक्शन सिंबल स्टेथोस्कोप है। इन्होंने गरीब लोगों को मेडिकल एड यानी मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए हेल्प किया है। कोविड-19 में खाना पानी, अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, पुलिस स्टेशन में, फायर ब्रिगेड, बालवाड़ी में, ए और बी वार्ड एरियाज में बहुत राशन भी बांटा है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए असिस्टेंट जो काम करते हैं इस फील्ड में 120 लड़कियों को 2024 और 2025 में ट्रेन किया है। वुमेन्स हॉकी प्लेयर्स को भी इन्होंने सपोर्ट किया है। स्ट्रीट पर या रोड पर काम करने वाले आर्टिस्ट को अच्छी लाइफ देने के लिए सही जगह पर रिक्रूट भी किया है। अब ये इलेक्शन के मैदान में कोलाबा बुधवार पार्क और कफ परेड की जनता के लिए अगले 5 साल मेहनत करना चाहती है और काम करना चाहती है। सहारा अधिकार से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अगर जनता इन्हें सेवा का मौका देती है तो वार्ड 227 में बीएमसी टॉयलेट्स, गली की इम्प्रूवमेंट, पानी के प्रॉब्लम्स और दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए जो फंड आएंगे उन्हें गरीबों के लिए यूज़ किया जाएगा। अपने प्लान्स के साथ अपडेट देती रहेंगी। आप अपने ओपिनियन जो देंगे उस पर भी ये काम करेंगे और स्पेशली औरतों को, बच्चों के सेफ्टी के लिए ये काम करना चाहती है। ए वार्ड के इम्प्रूवमेंट के लिए ये काम करना चाहती है और ये राजनीति में नेपोटिज्म के खिलाफ है और सिर्फ काम के बेसिस पर ये जनता से रिक्वेस्ट कर रही है कि इन्हें चुनकर लाया जाए। इनके ओपिनियन और थॉट्स आपको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव नगर सेविका का है, तापमान ऐसा गर्म हो चुका है महाराष्ट्र में, मुंबई में। काफ़ी धूमधाम से कैंडिडेट इस अवसर को मना रहे हैं और लोगों के बीच जाके अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारे साथ और एक नई मेहमान जुड़ चुकी है। मैडम जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। डॉक्टर लॉरा टिमोथी डिसूजा। लॉरा जी, क्या कहना चाहोगी हमारे व्यूवर्स को, किस तरह से आप काम कर रही हो, आपके क्या क्या विचार है लोगों के बीच जाने का, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मैं सिटीजन्स कैंडिडेट हूँ वार्ड 227 की। मैं 1 साल कफ परेड की इलेक्टेड प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और जब मैं प्रेसिडेंट थी तब मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हो रहे हैं। प्लॉट्स को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं, पानी का थेफ्ट हो रहा है, AQI ख़राब है, एनक्रोचमेंट, सब कुछ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ये नए वाले प्रॉब्लम्स हैं, पुराने वाले नहीं। तो मैंने जब प्रेसिडेंट की तरह मैंने क्या किया है कि मैंने जो प्लॉट्स जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने लिया है वो प्लॉट्स वापस ले लिए हैं। ट्रैफिक का हम लोग चाहे कंट्रोल करना चाहते हैं बट फिर भी हमारे एरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट बाहर के देशों में जो स्पीकर्स होते हैं, MLAs होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स इनॉग्रेट करते, खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं। हमारे एरिया में हमारा स्पीकर डिवाइडर, रोड, टॉयलेट्स पे नारियल तोड़ता है और BMC स्कूल्स बंद करता है। ये सबसे ज़्यादा मैं क्यों इसमें उतर रही हूँ, क्योंकि एक तो बच्चों को BMC स्कूल बंद करके बच्चों को एजुकेशन ले रहे हैं वापस, और दूसरी बात है कि जहाँ पर BMC स्कूल्स बंद करके बच्चों को दूर दूर तक भेज रहे हैं तो यहाँ पर किडनैपिंग का इतना प्रॉब्लम है अभी, और बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे इतने दूर जा रहे हैं स्कूल के लिए। जब स्कूल्स लोकेलिटी में होना चाहिए, क्योंकि वो रूल है कि हर एरिया में जब आप फॉर्म्स भी फिल करते हैं एड्रेस पूछते हैं ताकि आपके बच्चे जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। ये यहाँ लोकल स्कूल बंद करके दूर दूर करके इन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। दूसरी बात, उन लोगों ने क्या किया है, ससुंडॉग के गोडाउन बंद किए हैं, तो आमदनी भी बंद कर दिए हैं। तो अब सब साइड से ये लोग बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, नागरिकों को टॉर्चर कर रहे हैं। तीसरी बात है कि अभी ये लोग ने एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं मरीना बे करके, गीतानगर वो साइड पे, वहाँ पर मैनग्रोव्स को निकाला गया था। अभी वो जगह पे वो लोग मरीना बे कर रहे हैं।
वो जो पहले उन लोगों ने एसआरए प्रॉमिस किया था, अभी प्रोजेक्ट अफेक्टेड में आ जाएगा। तो ये लोगों को अभी घर के बदले घर नहीं मिलने वाला है, तो घर, कपड़ा, मकान सब पे वो लोग अटैक कर रहे हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये परिवारवाद जो नेपोटिज्म चल रहा है बंद करना चाहिए। मैडम, हम आपको एरिया का कितना नॉलेज है, कितने सालों से आप यहाँ पे रहवासी हो, उसकी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दीजिए। हम लोग, मैं बचपन से यहाँ पर ही हूँ, मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल बाहर पढ़ चुकी हूँ, अब फिर वापस आई हूँ। अभी आप ये जो उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई हो, तो आप किसके अगेंस्ट खड़ी हुई हो? मैं चार, हमारे अगेंस्ट 3 जन हैं। एक तो गौरी शिवलकर, जिसने थोड़े ही दिन पहले कोर्ट से ऑर्डर लेके नार्वेकर नाम ज्वाइन किया, नहीं तो वो गौरी शिवलकर ही थी। वो लोकल नहीं है, वो वर्ली में रहती है, वो हबीब बिल्डिंग कोर्ट में पहले रहती थी, तो लोकल नहीं है। दूसरी यूबीटी की शेख है। तीसरी एक जनता दल सेक्युलर की है, और चौथी मैं हूँ। ठीक, तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा हमारे एरिया का। तो पहले हमें ये बताइए कि राहुल नार्वेकर जी जो 2015 में डेमोलेशन हुआ था फॉरेस्ट अधिकारी द्वारा, और 2017 में भी डेमोलेशन किया गया था। पहले यहाँ के जो पानी माफिया है उनसे हम मिल चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। जनता की जो समस्या है, ज़्यादा करके जो नगर सेवक होते हैं वो गटर, पानी, साफ सफाई को ही लेके काम करते हैं। राहुल नार्वेकर जी ने हर किसी के घर घर पे नल लगाई है, लेकिन किसी के नाम का पी फॉर्म नहीं है। 1,500 रुपया डिपॉजिट रखते हैं और 300 रुपया हर महीना वो पानी का बिल लेते हैं, और उसमें भी एक दिन पानी आता है, एक दिन नहीं आता है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगी आप? अगर आप जीत के आती हो तो किस तरह का फायदा हमारी जनता को करोगी? एक तो नल देने से कुछ होता नहीं, पानी आना चाहिए। पानी बीएमसी का है, तो नार्वेकर या कोई पार्टी का नाम क्यों आ रहा है? पेमेंट्स भी किसी इंडिविजुअल को क्यों जा रहा है? सब पेमेंट बीएमसी को जाना चाहिए। और क्या है कि एक एरिया को उतना ही पानी मिलता है जो वो एरिया के लोग, रजिस्टर्ड लोग हैं, उतना पानी मिलता है। अगर आप लोग ज़्यादा लोगों को लाके बैठा देंगे वोट बैंक के लिए, तो फिर वो इक्वेशन ख़राब हो जाता है, फिर बिल्डिंग्स को और स्लम्स को पानी नहीं जाता है। एक तो अगर वो पी फॉर्म नहीं आया है पानी, तो वो सब, ये सब इलेक्शन के ड्रामा है। आपको घर देंगे, पानी देंगे, नल लेके आदमी क्या करेगा? ये था कि जो वहाँ के रहवासी है उन लोगों को जो नल मिला है, फ्री फॉर्म भी मिलना चाहिए। इसमें आपका क्या सुझाव है? हमारी जनता को अगर आप जीत के आती हो तो किस तरह से मदद करोगी और फ्री फॉर्म किस तरह दिला सकोगी, उसकी जानकारी दीजिए। जनता ने नल का पैसा दिया है, तो पी फॉर्म उन्हीं के नाम पे होना चाहिए। अभी पी फॉर्म नहीं देने के वजह सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं, बट अगर आप पेमेंट लेते हो तो फुल डिलीवरी करना चाहिए। पार्ट डिलीवरी नहीं कर सकते, पार्ट पेमेंट तो किसी ने लिया नहीं। दूसरी बात है कि ये बीएमसी का पानी है, किसी का जागीर नहीं है ये पानी, तो बिल्स भी पानी बीएमसी को ही जाना चाहिए। बट ये पूरे झोपड़पट्टी में ये वाटर माफिया इतना बढ़ चुका है कि लोगों को पानी कम आ रहा है। नल्स हैं बट पानी के बिना नल्स हैं। ये सब सिर्फ हमारे यहाँ चलता है। वाटर मीटर गटर, इतने सालों से वाटर मीटर गटर, और ये 3 चीज़ों को लेके रिपीटेडली गरीबों को सताते रहते हैं। अब आज तक तो हमारा बाकी का एडवांस। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 2022 में एक महिला पत्रकार जो लोगों की सहायता में लगी रहती है, उस महिला पत्रकार के साथ में फॉरेस्ट अधिकारी ने विनय भंग किया था, और ये एफआईआर कुलाबा कफरेट चौकी में नोंद भी हुई थी। लेकिन राहुल नार्वेकर से मदद मांगने के बावजूद अभी तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया, तो आप उस महिला को किस तरह का न्याय दिलाओगी? अगर वो महिला मेरे पास आएगी, हम ज़रूर न्याय देंगे। हमको पूरे डिटेल्स चाहिए, और राहुल नार्वेकर क्यों बीच में आके मदद नहीं किया मैं नहीं समझ सकती हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि लेडीज़ यहाँ पर अभी सब महिला चुप बैठते हैं, तो महिलाओं पे क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक महिला हूँ, आई एम ए लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव। मैं सबसे पहले चिल्ड्रन और विमेन की सेफ्टी और न्याय पे काम करूँगी। अभी आपने देखा है कि 36,000 घर कफरेट कुलाबा में है टोटल, लेकिन सिर्फ 2060 घर दिखाए जा रहे हैं। बाकी लोगों को
शायद इलेक्शन के बाद डेमोलेशन भी होने वाला है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि यहाँ पे 20-20, 40-40 साल, 50-50 सालों से लोग रह रहे हैं। तो लेकिन जो सेंसस क्या शाहपुर जी होगा? पालन बिल्डर है, इसने जिनको बिल्डिंग दे रहा है उसकी उनकी परमिशन ले लिए, लेकिन वो परमिशन दिखाते हुए बाकी जो झुपड़वासी लोग हैं उन लोगों का घर डेमोलेशन करने की बात चल रही है। इसमें अगर आपकी पार्टी से आप जीतती हो तो उन जनता को किस तरह का न्याय दिलाओगी? सबसे पहले तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जी। ठीक है। मैं ये सब डिटेल पढ़ूंगी। मुझे पता है कि ये लोग ये सब गेम खेल रहे हैं। इन लोग जानबूझ के लेस नंबर बता रहे हैं, कम नंबर बता रहे हैं। जो उनके कार्यकर्ता है या नज़दीक के लोग हैं उनके नाम डालेंगे, बाकी को निकाल देंगे। ये गेम अभी नहीं है, ये पहले से है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सब लोग वोट पैसे के लिए लेते हैं। जब कोई आपको कुछ पैसा देता है, 1 दिन का देगा, 2 दिन का देगा इलेक्शन के टाइम, पर आपका फ्यूचर, आपका घर, सब कुछ छीन लेंगे। तो अगर सिटीजन्स को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये पॉलिटिशियंस का गेम है और अगर हम कोई इंडिपेंडेंट जीतेंगे तो हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकता है कि कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा। सेंसस हुआ है, वो सेंसस के हिसाब से जाना चाहिए। और अगर सेंसस के हिसाब से कोई गलती किया है, सर्वे के हिसाब से कोई गलती किया है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सेंसस और सर्वे के हिसाब से कितने नंबर्स है वो पता करके, सैटेलाइट इमेजेस है आजकल, सब कुछ है, ये सब कुछ अवेलेबल है, वो सब चेक करके हम लोग डिसाइड करेंगे। और जिनके घर ज़बरदस्ती तोड़े जा रहे हैं हम उनके लिए खड़े रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि वार्ड क्रमांक 1 में काफ़ी करप्शन बढ़ रहा है, जिससे जो आम जनता है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है। सबके बहुत जन के जो सर्वे है वो रुके हुए हैं। अगले इलेक्शन में नसरीम मैडम करके एक हैं, राहुल जी की कार्यकर्ता, उन्होंने कहा था कि जब राहुल जी चुन के आएंगे, एमएलए बनेंगे तो सर्वे होगा, लेकिन वो सर्वे भी अभी तक नहीं हुआ है। तो आप किस तरह से उन लोगों का सर्वे करोगे, उसकी जानकारी हमारी जनता को दीजिए ताकि हमारी जनता आपको कोऑपरेट कर सके। ये वार्ड 1 की बात कर रहे हैं आप जी। सबसे पहले हमारा असिस्टेंट कमिश्नर जयदीप मोरे, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको वो तो उधर उसको बिठाया गया है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। और ये 8 साल में जो कोई कॉपरेटर नहीं था, वो सब फंड्स, सब डिसीजंस वो अकेला ले रहा था। अगर उसको शिफ्ट कराएंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और कोई आदमी जिसके पास क्वालिफिकेशंस है और जिसको नॉलेज है उसको ले आएंगे, हमारे आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बाकी के आधे प्रॉब्लम्स हम सब साथ में मिलके देख के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। देखा आपने, हमारी मैडम ने अभी जो बताया रहवासियों के विचार के लिए और उनके हित की बातें की, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, क्योंकि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं सोचा, जो भी सोचा है जनता के फ़ायदे के लिए सोचा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग भी अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट मिले। हमारे चैनल से यूँ बने रहे, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। थैंक यू।